जरा कल्पना करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। न कोई बड़ा बैकअप प्लान, न करोड़ों का निवेश, न किसी प्रभावशाली नेता या बिजनेसमैन का सहारा। बस तुम्हारी सोच और एक ऐसा सपना जो दूसरों को पागलपन लगे। ये 5 दिन तय करेंगे कि तुम या तो जीरो पर आ जाओगे या फिर 5 करोड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है, एक आम इंसान की, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम सिर्फ 5 दिनों में उठाया। उसका नाम था राहुल, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, जिसके पास न तो कोई विशेष डिग्री थी, न ही कोई बड़ा कनेक्शन, लेकिन उसके पास था एक जलता हुआ जुनून और एक ऐसा सपना जो दूसरों को हास्यास्पद लगता था। जब राहुल ने अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि वो 5 दिन में 5 करोड़ कमाएगा, तो सब हंस पड़े। अरे भाई, 5 करोड़ तो सालों में भी मुश्किल से आते हैं, तू क्या जादू करेगा? कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने उसे सपने देखने वाला। लेकिन राहुल ने इन बातों को अपने दिल से दूर रखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं ये कर सकता हूं। यही आवाज उसके लिए प्रेरणा, जुनून और जीत का आधार बन गई। उसने तय किया कि वो इन 5 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और चाहे कुछ भी हो, वो हार नहीं मानेगा। राहुल की कहानी उस पल से शुरू हुई जब उसने एक पुराने बिजनेस आइडिया को फिर से खंगाला। यह आइडिया था एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, जो छोटे और मध्यम व्यापारियों को बड़े बाजारों से जोड़ सकता था। उसने कई महीनों पहले इस पर काम शुरू किया था, लेकिन डर और अनिश्चितता ने उसे रोक रखा था। अब जब समय की तलवार उसके सिर पर लटक रही थी, उसने फैसला किया कि यह वो मौका है जब उसे अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। उसके पास न तो कोई बड़ा ऑफिस था, न कोई टीम, बस एक पुराना लैपटॉप, एक सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और एक छोटा सा कमरा जो उसका युद्ध क्षेत्र बनने वाला था। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा कागज चिपकाया, जिस पर उसने लिखा 5 दिन 5 करोड़। भाई, ये नारा उसका मंत्र बन गया। हर बार जब वो थकता, हारता या निराश होता, वो इस कागज को देखता और फिर से उठ खड़ा होता। राहुल की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी, ये कहानी थी अपने आप पर विश्वास की, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की और सबसे बढ़कर समय के खिलाफ जंग जीतने की। उसने तय किया कि वो इन 5 दिनों में हर उस मौके को भुनाएगा जो उसे मिलेगा। उसका लक्ष्य सिर्फ 5 करोड़ कमाना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि वो इस जोखिम से बच जाए। राहुल, तू एक साधारण नौकरी कर ले, ये जोखिम क्यों ले रहा है? लेकिन राहुल जानता था कि अगर उसने इस मौके को छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए अपने सपनों से दूर हो जाएगा। उसने अपने परिवार को भी विश्वास दिलाया कि वो ये कर सकता है। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अगर तेरा दिल कह रहा है तो कर, लेकिन याद रख, मेहनत और ईमानदारी से पीछे मत हटना। इन 5 दिनों की कहानी शुरू होने से पहले राहुल ने अपने मन में एक बात ठान ली थी, वो हर उस चीज को नजरअंदाज करेगा जो उसे कमजोर कर सकती थी। नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार और नकारात्मक परिस्थितियां, इन सब को वो अपने रास्ते से हटाने वाला था। उसका मानना था कि अगर उसका लक्ष्य साफ है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा, और यही सोच उसे आगे ले गई। जैसे जैसे पहला दिन नजदीक आया, राहुल ने अपने आप को तैयार किया। उसने अपने कमरे को एक छोटे से ऑफिस में बदल दिया। उसने अपने लैपटॉप पर जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, अपने पुराने नोट्स निकाले और उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे वो संपर्क कर सकता था। उसका लक्ष्य साफ था, उसे ऐसे क्लाइंट्स चाहिए थे जो उसके बिजनेस आइडिया पर भरोसा करें। उसके दिमाग में एक और बात थी, वो जानता था कि ये 5 दिन आसान नहीं होंगे। उसे रात दिन काम करना होगा, उसे असफलताओं का सामना करना होगा, और शायद उसे कई बार ऐसा लगेगा कि वो हार रहा है। लेकिन उसने अपने आप से वादा किया था कि वो इन 5 दिनों में हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके दिल में एक आग। ये आग थी उसकी मेहनत, उसके जुनून और उसके सपनों की। सन्नाटा। लेकिन राहुल के कमरे में एक अलग ही हलचल थी। उसने अपनी पुरानी कॉफी मशीन चालू की और जैसे ही कॉफी की खुशबू कमरे में फैली, उसने अपने लैपटॉप को ऑन किया। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन मन में एक अजीब सा उत्साह। आज वो दिन था जब उसे अपने सपने की नींव रखनी थी। उसने अपनी डायरी खोली और पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, लक्ष्य 5 दिन 5 करोड़ हो। 5 करोड़। सो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसका संकल्प था। उसने तय किया कि इन 5 दिनों में वो हर सेकंड को इस तरह इस्तेमाल करेगा जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। उसका बिजनेस आइडिया, जो महीनों से उसके दिमाग में घूम रहा था, अब उसका हथियार बनने वाला था। यह आइडिया था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जो छोटे व्यापारियों को बड़े बाजारों से जोड़ता।
लेकिन इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उसे क्लाइंट्स चाहिए थे, निवेश चाहिए था और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए था। आगे की कहानी बताती है कि कैसे राहुल ने इन 5 दिनों में न सिर्फ अपने सपने को हकीकत में बदला, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव जी इरादी। ये कहानी है जोखिम की, मेहनत की और सबसे बढ़कर जीत की। पहला दिन, सुबह के 5 बजे। बाहर अभी अंधेरा था और सड़कों पर राहुल ने अपने दिन की शुरुआत एक साधारण रणनीति से की। उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों, कुछ पुराने सहकर्मियों और कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज की लिस्ट बनाई जिनसे वो संपर्क कर सकता था। उसने अपने लैपटॉप पर एक स्प्रेडशीट बनाई जिसमें उसने हर संभावित क्लाइंट का नाम, उनका बिजनेस और उनकी जरूरतें लिखीं। उसका मानना था कि अगर वो अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को समझ लेगा तो वो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ सकता है। पहले दिन उसने कोई ब्रेक नहीं लिया, न दोस्तों से बात, न सोशल मीडिया, न कोई बेकार की चीज। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। उसने दिन भर रिसर्च की, कॉल्स किए और ईमेल लिखे। उसने कम से कम 50 लोगों को कॉल किया और 100 से ज्यादा ईमेल भेजे। कई लोगों ने उसके ईमेल का जवाब नहीं दिया और कुछ ने तो फोन पर ही मना कर दिया। हमें इसकी जरूरत नहीं, एक ने कहा। यह बहुत जोखिम भरा है, दूसरे ने कहा। लेकिन राहुल ने इन ना को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने सोचा, हर ना उसे उस हां के करीब ले जा रही है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। शाम को जब वो थोड़ा रुका तो उसने अपने आप को एक गिलास पानी दिया और अपनी डायरी में लिखा, पहला दिन, 50 कॉल्स, 100 ईमेल, 5 जवाब। और ये जवाब भले ही छोटे थे, लेकिन ये उसके लिए एक शुरुआत थे। उसने अपने लैपटॉप पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें उसने अपने बिजनेस आइडिया को और साफ किया। उसने अपने प्लेटफॉर्म के फायदे, उसकी स्केलेबिलिटी और उसकी मार्केट में जरूरत को हाईलाइट किया। रात को जब वो सोने गया तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपके कागज को देखा। 5 दिन 5 करोड़। उसने अपने आप से कहा, राहुल, तूने आज पहला कदम उठा लिया, अब पीछे मुड़ना नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग लगातार चल रहा था। वो सोच रहा था कि अगले दिन उसे और तेजी से काम करना होगा, उसे और ज्यादा लोगों से संपर्क करना होगा और शायद कुछ बड़े क्लाइंट्स को टारगेट करना होगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अगले दिन और मेहनत करेगा। उसका मानना था कि अगर वो अपने जुनून को बनाए रखेगा तो वो जरूर कामयाब होगा। पहले दिन ने राहुल को एक बात सिखाई कि मेहनत का पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यही वो कदम है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। उसने अपने आप को याद दिलाया कि ये 5 दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और वो इस इम्तिहान में पास होना चाहता है। दूसरा दिन आया और इसके साथ आई असली चुनौतियां। सुबह सुबह राहुल को एक बड़े क्लाइंट का फोन आया। उसने बड़े उत्साह से अपनी पिच दी, लेकिन क्लाइंट ने बिना ज्यादा सुने फोन काट दिया, कहते हुए, 5 दिन में यह डील मुमकिन नहीं। यह राहुल के लिए एक बड़ा झटका था। उसने इस क्लाइंट पर बहुत उम्मीद लगाई थी और उसका मना करना ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को याद दिलाया कि हर असफलता उसे अगले मौके के लिए और मजबूत बनाएगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, दूसरा दिन, एक बड़ा झटका, लेकिन अभी खेल बाकी है। उसने अपने लैपटॉप पर एक नई रणनीति बनाई। उसने फैसला किया कि वो अब छोटे क्लाइंट्स के साथ साथ कुछ बड़े नामों को भी टारगेट करेगा। उसने अपने नेटवर्क में कुछ पुराने परिचितों को कॉल किया जो बड़े बिजनेस हाउसेज से जुड़े थे। उसने घंटों रिसर्च की ताकि वो हर क्लाइंट की जरूरतों को समझ सके और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का फायदा बता सके। दूसरे दिन का ज्यादातर समय कॉल्स और मीटिंग्स में बीता। राहुल ने कम से कम 70 कॉल्स किए और 125 ईमेल भेजे। उसे कुछ जवाब मिले, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी शक में थे। तुम्हारा प्लेटफॉर्म नया है, हमें भरोसा कैसे करें? यह एक क्लाइंट ने पूछा। राहुल ने धैर्य से जवाब दिया, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह काम करेगा। उसका आत्मविश्वास देखकर कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन अभी भी कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला था। तीसरा दिन और भी मुश्किल था। राहुल का शरीर थक चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में दर्द था। उसने पिछले 2 दिनों में मुश्किल से 6 घंटे सोया था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी जल रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, तीसरा दिन, शरीर थक रहा है लेकिन मन नहीं। उसने अपने आप को प्रेरित करने के लिए अपने कमरे की दीवार पर चिपके कागज को देखा। तीसरे दिन शाम को उसे पहला बड़ा ब्रेक मिला। एक मध्यम आकार की कंपनी ने उसके प्लेटफॉर्म पर 50 लाख का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर भले ही उसके 5 करोड़ के लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसने राहुल को नई उम्मीद दी।
उसने तुरंत उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और काम शुरू कर दिया। उस रात जब वो सोने गया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन वो जानता था कि अभी असली मुकाबला बाकी है। चौथा दिन राहुल की यात्रा का सबसे कठिन और निर्णायक दिन था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके कमरे की खिड़की से झांक रही थीं, राहुल अपने लैपटॉप पर कुछ आखिरी ईमेल चेक कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एक बड़े क्लाइंट का मैनेजर था जिसके साथ राहुल पिछले 2 दिनों से बातचीत कर रहा था। यह वही डील थी जिस पर राहुल ने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थी। 5 करोड़ का ऑर्डर जो उसके 5 करोड़ के लक्ष्य का आधा हिस्सा पूरा कर सकता था। लेकिन मैनेजर की आवाज में ठंडापन था। उसने बिना किसी भूमिका के कहा, राहुल, मुझे खेद है, लेकिन हमारा बोर्ड इस डील के लिए अभी तैयार नहीं है। हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। फोन कट गया और राहुल के कानों में बस एक सन्नाटा गूंजने लगा। यह खबर राहुल के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। पिछले 3 दिनों की सारी मेहनत, रात रात भर की जागरण, सैकड़ों कॉल्स और अनगिनत ईमेल, सब कुछ एक पल में बेकार सा लगने लगा। उसने अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठकर उस कागज को देखा जिस पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 5 दिन 5 करोड़। कि वो कागज जो उसका मंत्र बन चुका था अब उसे ताने मारता सा लग रहा था। एक पल के लिए उसके मन में एक कमजोर सी आवाज आई, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद ये सपना सचमुच बहुत बड़ा है। उसका दिल भारी हो गया और आंखों में एक हल्की सी नमी छा गई। लेकिन राहुल कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो इस निराशा के तूफान में भी बुझने से इनकार कर रही थी। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और अपने आप से कहा, राहुल, ये सिर्फ एक रुकावट है। अगर एक डील कैंसिल हुई तो दूसरी आएगी। ये उसने अपने गुस्से और निराशा को ताकत में बदला। उसने तय किया कि वो इस असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपके उस कागज को फिर से देखा और इस बार उसने उसमें से प्रेरणा ली। अभी एक दिन बाकी है, उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा। राहुल ने तुरंत अपने लैपटॉप पर एक नई रणनीति बनानी शुरू की। उसने अपने नेटवर्क की लिस्ट फिर से खोली और उन लोगों को छांटा जिनसे वो अभी तक संपर्क नहीं कर पाया था। उसने अपने पुराने कॉलेज के एक सीनियर को फोन किया जो अब एक बड़े ट्रेडिंग हाउस में मैनेजर था। उसने अपने बिजनेस आइडिया को फिर से पिच किया, इस बार और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। उसने अपने प्लेटफॉर्म के उन फायदों पर जोर दिया जो छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए गेम चेंजर हो सकते थे। सीनियर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, राहुल, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन हमें और डिटेल्स चाहिए। क्या तुम आज शाम तक एक प्रेजेंटेशन भेज सकते हो? राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने तुरंत हामी भरी और काम में जुट गया। उस दिन राहुल ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उसने अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाया, जिसमें उसने अपने प्लेटफॉर्म की स्केलेबिलिटी, लागत प्रभावशीलता और मार्केट में उसकी जरूरत को और स्पष्ट किया। उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, कुछ नई रिसर्च की और एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार किया जो न सिर्फ आकर्षक था बल्कि डेटा और तथ्यों से भरा हुआ था। उसने इस प्रेजेंटेशन को अपने सीनियर के अलावा 3 और संभावित क्लाइंट्स को भेजा। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। दोपहर को उसे एक और झटका लगा। एक अन्य क्लाइंट जिसके साथ वो बात कर रहा था ने कहा कि उन्हें अभी और समय चाहिए। राहुल जानता था कि समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे और 5 करोड़ की कमी को पूरा करना आसान नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने नेटवर्क में कुछ नए लोगों को जोड़ा जिनसे वो पहले डरता था कि शायद वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसने एक बड़े रिटेल चेन के मालिक को कॉल किया जिनसे वो सिर्फ एक बार मिला था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का महत्व समझाया। शाम को राहुल को एक छोटी सी जीत मिली। एक मध्यम आकार की कंपनी ने उसके प्लेटफॉर्म पर 30 लाख का ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर भले ही उसके लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इसने राहुल को नई ऊर्जा दी। उसने तुरंत उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और काम शुरू कर दिया। लेकिन वो जानता था कि अभी उसे और बड़े ऑर्डर चाहिए। उसने रात भर काम किया, नए क्लाइंट्स को कॉल किया और अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाया। रात को जब घड़ी ने 2 बजे का समय दिखाया, राहुल ने अपने आप को 1 कप कॉफी दी। उसका शरीर थक चुका था, उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, 4था दिन, एक बड़ी हार लेकिन कई छोटी जीत, अभी एक दिन बाकी है। उसने सिर्फ 2 घंटे सोया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसका प्लान और मजबूत हो चुका था। राहुल ने अपने आप से वादा किया था कि वो आखिरी दिन तक हार नहीं मानेगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपके कागज को फिर से देखा और अपने आप से कहा, राहुल,
तूने 4 दिन तक लड़ाई लड़ी है, अब सिर्फ 1 दिन और। उसका लक्ष्य अब भी वही था, 5 करोड़। और वो जानता था कि अगर वो अपने जुनून और मेहनत को बनाए रखेगा तो वो इस लक्ष्य को छू सकता है। चौथे दिन ने राहुल को एक बड़ी सीख दी कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उसने सीखा कि जब सब कुछ खोया हुआ लगे तब भी अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो आप वापस उठ सकते हैं। यह दिन राहुल के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं था बल्कि उसकी इच्छा शक्ति का इम्तिहान था, और राहुल ने इस इम्तिहान में खुद को साबित कर दिखाया। 5वां दिन राहुल के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, उसकी किरणें राहुल के छोटे से कमरे में खिड़की से छनकर अंदर आईं, मानो उसे बधाई देने के लिए। पिछले 4 दिनों की थकान, निराशा और अनगिनत चुनौतियों के बाद आज का दिन उसकी मेहनत का फल लाने वाला था। राहुल की आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक अटूट विश्वास। उसने अपने कमरे की दीवार पर चिपके उस कागज को देखा जिस पर लिखा था 5 दिन 5 करोड़। आज वो दिन था जब यह सपना हकीकत में बदलने वाला था। उसने अपने आप से कहा, राहुल, यह तेरा आखिरी मौका है, आज तुझे कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने सुबह 4 बजे ही अपनी कॉफी मशीन चालू कर दी थी। उसका शरीर थक चुका था लेकिन उसका मन अभी भी तरोताजा था। पिछले दिन की छोटी छोटी जीत ने उसे एक नई ऊर्जा दी थी। उसने अपने लैपटॉप पर अपनी स्प्रेडशीट खोली जिसमें उसने अपने सभी संभावित क्लाइंट्स और उनकी डील्स की प्रोग्रेस नोट की थी। उसने देखा कि 4 दिनों में उसने 2 करोड़ की डील्स पक्की कर ली थी, लेकिन अभी भी 80 लाख रुपए का लक्ष्य बाकी था। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे लेकिन समय की कमी इसे एक पहाड़ जैसा बना रही थी। सुबह 6 बजे राहुल ने अपने दिन की शुरुआत की। उसने अपने पुराने कॉलेज के एक सीनियर को फोन किया जिसके साथ उसने चौथे दिन बात की थी। सीनियर ने उसे एक बड़े ट्रेडिंग हाउस के साथ मीटिंग फिक्स करने का भरोसा दिया था। राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन को एक आखिरी बार चेक किया और जूम कॉल के लिए तैयार हो गया। मीटिंग में उसने अपने बिजनेस आइडिया को इतने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ पेश किया कि ट्रेडिंग हाउस के डायरेक्टर प्रभावित हो गए। अब राहुल का टारगेट चोर 8 करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी 20 लाख रुपए की कमी थी। उसने अपनी लिस्ट में एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ रही स्टार्टअप को देखा जिसके फाउंडर से वो एक नेटवर्किंग इवेंट में मिला था। उसने तुरंत फाउंडर को कॉल किया और एक छोटा लेकिन अहम प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया। यह प्रोजेक्ट उनके स्टार्टअप के लिए एक टेस्टिंग कैंपेन था जिसे राहुल का प्लेटफॉर्म लागू कर सकता था। फाउंडर ने राहुल के आत्मविश्वास और मेहनत को देखते हुए तुरंत हामी भर दी। शाम 5 बजे तक वो प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए में फाइनल हो गया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, राहुल का उत्साह बढ़ता जा रहा था। उसने अपने लैपटॉप पर सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट डिटेल्स को एक बार फिर चेक किया। उसने अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन किया और बैलेंस चेक करने के लिए स्क्रीन पर क्लिक किया। रात 9 बजे जब स्क्रीन पर आंकड़ा आया 516,000 रुपए, राहुल की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। उसने अपने कमरे में चिपके उस कागज को देखा और एक गहरी सांस ली। मैंने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा। उस पल राहुल के लिए सिर्फ पैसे की जीत नहीं थी, ये जीत थी उसके विश्वास की, उसकी मेहनत की और उसकी उस सोच की जिसने उसे 5 दिन पहले एक असंभव सा लगने वाला सपना देखने की हिम्मत दी थी। उसने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, 5वां दिन, सपना हकीकत बन गया। उसने अपने परिवार को फोन किया और अपनी मां को बताया, मां, मैंने कर दिखाया। उसकी मां की आवाज में गर्व और खुशी थी और उन्होंने कहा, बेटा, मैं जानती थी कि तू कर लेगा। राहुल ने उस रात अपने कमरे में अकेले बैठकर पिछले 5 दिनों को याद किया। हर असफलता, हर रात की जागरण, हर वो पल जब उसे लगा था कि शायद वो हार जाएगा, वो सब अब एक कहानी का हिस्सा बन चुके थे। उसने अपने आप से वादा किया कि वो इस जीत को सिर्फ शुरुआत मानेगा। 5 करोड़ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह एक सबूत था कि अगर इंसान अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। 5वें दिन ने राहुल को न सिर्फ उसका लक्ष्य दिया बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। वो अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने समय, परिस्थितियों और असफलताओं को हराकर अपने सपने को हकीकत में बदला था। उसकी कहानी अब न सिर्फ उसकी थी बल्कि उन सभी लोगों की थी जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। यह कहानी सिर्फ 5 करोड़ की नहीं बल्कि उस सोच की है जो कहती है, अगर ठान लो तो नामुमकिन भी मुमकिन है। राहुल की मेहनत हमें सिखाती है कि समय कभी दुश्मन नहीं होता। असली दुश्मन हमारी टाल मटोल और डर है। जब तुम अपनी पूरी ताकत, फोकस और जुनून एक ही लक्ष्य पर लगा देते हो तो नतीजे चमत्कारिक होते हैं।